बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राहत परवीन, काउंसलिंग वाली रिहान स्कूल में पेरेंट्स काउंसलर एंड प्रिंसिपल। आज हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग गेस्ट मौजूद हैं। इरम मुश्ताक एजुकेशन वाली, ये रिहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट्स हैं और तकरीबन 2 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं इन्हें ज्वाइन किए हुए। तो आज हम जानेंगे इरम से इनकी लाइफ जर्नी के बारे में और रिहान स्कूल के साथ इनके एक्सपीरियंस के बारे में और बाकी तमाम चीज़ें कि आज के दौर में डिजिटल स्किल्स जानना क्यों ज़रूरी है, सीखना क्यों ज़रूरी है, इससे हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ये तमाम डिस्कशन हम इस लाइव सेशन में करेंगे। तो सबसे पहले तो इरम ने हमें ज्वाइन किया और सेकंड में चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस के लिए अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि जो लोग आपके बारे में नहीं जानते वो भी आपको जान सके। जी मिस राहत, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर मौका दिया कि मैं आकर बात करूं। और सबसे पहले जो है मैं तमाम देखने वालों को कहूँगी अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम इरम मुश्ताक है, मैं मुल्तान में रहती हूँ, पंजाब में, पाकिस्तान में। और मैंने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में और उसके साथ जो है मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है एजुकेशन में और साइंस में। तो मेरे पास प्रोफेशनल डिग्री है एजुकेशन की और इसके अलावा मेरे पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 5 ईयर्स का। और अब जो है मैंने एडमिशन लिया रिहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर मैं मसनूई ज़हाना, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसके टूल्स को सीख रहे हैं ताकि इसको हम एजुकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकें और हम अपनी जो एजुकेशन का प्रोग्रेस है उसको और एफिशिएंट कर सकें। तो मैंने अपने नाम के साथ लगाया है एजुकेशन वाली, क्योंकि जो मेरा इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान की एजुकेशन में बल्कि वर्ल्ड वाइड एजुकेशन में है और मेरी डिग्री भी इसके अंदर है और मेरे पास एक्सपीरियंस भी है और मैं इस पर काम करना चाहती हूँ। और अगर मैं अपनी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ की बात करूँ तो मेरी 3 फेवरेट पर्सनैलिटी हैं। सबसे पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी हैं। और उसके बाद उनकी पहली ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वो मेरे लिए बहुत बड़ी रोल मॉडल है। मैं उनको फॉलो करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उनके जैसा कैरेक्टर डेवलप करूँ। और थर्ड में जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जो कि हमारे नेशनल हीरो हैं, वो मुझे बहुत पसंद हैं और उन्होंने जैसे डेडिकेशन से पाकिस्तान के लिए काम किया और अपनी कौम को जो उन्होंने एक मजबूत किला बना दिया पाकिस्तान को, तो ये मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। ज़बरदस्ती है, अमेजिंग इरम, बहुत जान के खुशी हुई माशाल्लाह से आपके बारे में। अच्छा इरम, आप अपनी थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताएं, अपने हस्बैंड के बच्चों के बारे में बताइए, क्या एक्टिविटीज़ हैं उनकी। मिस राहत, मेरी एक छोटी सी फैमिली है। पहले भी शादी से पहले मेरा एक ही भाई था, हम 2 बहन भाई थे, ठीक है। और आफ्टर मैरिज जो है मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र 6 साल है और उसने जो है स्कूल में भी नर्सरी से 1 में वो जाए। और मेरे हस्बैंड जो है उनकी एक छोटी सी शॉप है जहाँ पर वो जो है ये जो आयरन के मटेरियल होता है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल होता है, वो सेल करते हैं। तो ये मेरी छोटी सी फैमिली है। सही। अच्छा इरम, मुझे थोड़ा सा बताइए अपने बारे में कि जब इरम एक स्टूडेंट थी, ठीक है, जैसे कि हर बच्ची की, हर स्टूडेंट की कुछ विशेज़ होती हैं, कुछ ख्वाब होते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ अचीव करूँगी। तो क्या कुछ ऐसे ख्वाब आपके भी थे? क्या आप सोचती थी अपनी कॉलेज लाइफ में? मिस राहत, जब मैं स्कूल में थी तो मैं सोचती थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। फिर मैंने इसलिए जो है प्री मेडिकल एफएससी किया। फिर कुछ मार्क्स में इतने मेरिट पर नहीं आए, तो उसके बाद मैंने बीएससी किया और उसके बाद जो है मैंने फिर मास्टर्स किया। तो उसके बाद जब मैंने ये सोचा कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बन सकी तो मुझे टीचर बनना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ये बात कहते थे कि आप बहुत अच्छा समझाती हैं, बात करती हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, जो कि टीचर्स की इनबॉर्न क्वालिटीज़ होती है वो आपके अंदर हैं। और मुझे अच्छा भी लगता है ये, यानी कि एक ऐसा चीज़ है जिसको मैं करती हूँ तो मुझे टाइम का पता नहीं चलता और मुझे इसको ये करके खुशी होती है। तो मेरे यही ख्वाब थे। और उसके बाद ये हुआ कि मैं अपनी मैरिड लाइफ में बिजी हो गई। रिजल्ट आने से पहले ही मेरी मतलब शादी हो गई। तो उसके बाद मैं अपने बच्चे और मैरिड लाइफ में बिजी हो गई। मेरा बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ है
और मैंने ये सोचा कि मुझे अपने इस कैरियर को दोबारा से शुरू करना चाहिए, तो उसके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट है। अगर मैंने वक्त के साथ कदम मिला के चलना है या मैंने घर में बैठकर भी जो टीचिंग करनी है अभी, तो रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट एक ऐसा इदारा है जो कि हमें ये सारे स्किल्स, पावर और टूल्स हमें देता है। तो इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया और फिर मैं यहाँ पर आई, तो अब मैं सीख रही हूँ। इंशाल्लाह देखें, अब मेरी जर्नी जो है वो बहुत अच्छी जा रही है। अब आगे जो फर्दर होगा वो भी अपडेट करूँगी इंशाल्लाह। इरम, रेहान सिस्टम, रेहान फाउंडेशन ट्रेडिशनल बैथिंग सिस्टम से तो बिल्कुल हटके है। यहाँ का कोरिकुलम, यहाँ के टास्क, यहाँ पे पढ़ने पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट वे में चलता है। तो आप मुझे बताएं कि आप सर रेहान को कितना जानती हैं, उनके विजन के बारे में, उनके स्कूलिंग सिस्टम के बारे में, क्या आप उनकी वीडियोस वगैरह देखती हैं, उनके कोरिकुलम के बारे में आपको बताएं, उनकी स्कूलिंग सिस्टम के बारे में आप कितना जानती हैं? मिस राहत, मैं ये कहूँगी कि सर रेहान ने जब अपना यूट्यूब चैनल बनाया था आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, तो मैं तब से उनको देख रही हूँ और उनके विजन को मैं सुन रही हूँ। और वो जब छोटी-छोटी बातें खुद सिखाते थे कि बेटा आपने वर्चुअल असिस्टेंट कैसे बनना है, आपने गूगल को कैसे यूज़ करना है, गूगल के ये टूल्स हैं, ये फ्री हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फिर वो इंटरव्यू कोर्स उन्होंने एक तश्कील दिया, उसमें वो इंटरव्यू के स्किल्स सिखाते हैं। तो मैं तब से ही उनको सीखती हूँ और उनसे सुनती भी हूँ। फिर उन्होंने एक चैलेंज दिया कि मेरे जो 500 फ्रेंड्स हैं वो अपने बनाओ और उनसे अपने लिंक्स क्रिएट करो और फिर इस तरह करो। तो मैं सब कुछ ये करती आ रही थी, लेकिन एक कम्युनिटी का हिस्सा नहीं थी। तो अब जो है मैं उस कम्युनिटी का हिस्सा बनी हूँ। और जहाँ तक रेहान स्कूल सिस्टम की बात है, तो मैं अब जब से यानी कि खुद इस सिस्टम का हिस्सा बनी हूँ, तो मेरा बहुत सारा टाइम जो है इसी सिस्टम की चीज़ें देखने में, उनको ऑब्जर्व करने में और उनको समझने में गुजरता है। तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता है। बच्चों के साथ हम इंटरव्यू करते हैं, उसमें मुझे पता चलता है क्या करिकुलम है, बच्चे कौन सी किताबें पढ़ते हैं और ये किस तरह कर रहे हैं। और सर रेहान का जो विजन है कि वो तमाम बच्चों को जो है वो पैसे कमाने का तरीका बताएंगे, ऑनलाइन और फिजिकल। और इसके अलावा जो है वो बच्चों को जो लर्निंग विद अर्निंग जो उनका एक मोटो है, तो वो जो है उसमें बहुत इंस्पायर हूँ। और उनका स्कूल सिस्टम भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसमें बच्चों को हम बहुत वाकई डिफरेंट चीज़ें सिखाते हैं। तो टेडेक्स वगैरह देखना, इंटरव्यूज हो गए, और बच्चों को जो स्किल्स हैं वो देना। तो इससे मैं काफ़ी वाकिफ हूँ। सर रेहान का जो विजन है कि गुर्बत ख़त्म की जाए और हम जो है अपने कंट्री में रेवोल्यूशन लेकर आए, पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में जो नंबर 1 पोजीशन पर चला जाए। और जो बाकी उनके विजन से मैं उनको सुनती हूँ और उनको अडॉप्ट करने की कोशिश भी करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग इस वे में करें सब कुछ। ज़बरदस्त जी। अच्छा जी, माशाल्लाह से आप खुद भी डिग्री होल्डर हैं और एजुकेशन से ही आपका वास्ता भी है। सर रेहान के बारे में भी आपको इतना नॉलेज आ गया। आप मुझे बताएं, आज के दौर में जो हमारा बैथिंग स्कूलिंग सिस्टम है, एआई के टूल्स हमारे पास मौजूद हैं। हम अपने बच्चों को 20-22 साल तक एक टफ क्वेश्चन, यानी कि आप देखें वो कोरिकुलम, वो सिलेबस जो कि चैटजीपीटी एआई टूल्स आने की वजह से बहुत ईजी हो गया। दुनिया को हमारे उस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उन्हें नहीं लेना देना कि हमने क्या देखें, हमारे नॉलेज के लिए ज़रूरी है। हमारे एक ग्रेट लीडर हैं, उन्होंने जो भी अच्छे काम किए इस दुनिया में, उन्होंने एक अपनी ज़िंदगी का एक लाइफ गोल बनाया जिसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया। जैसे जिन्ना है, अल्लामा इकबाल है, सर सैयद अहमद है और बहुत ज़्यादा ग्रेट लीडर, जो कि हमने कोरिकुलम में चेंज करके अपने बच्चों के हाथ में वो रेसिपी पकड़ा दी कि ये लोगों को पढ़ो आप, ठीक है? अब वो मार्क्स वगैरह उनको दिए जाते हैं, डिग्री, लेकिन दुनिया को तो नहीं जानना उनके बारे में। उन्हें तो अगर जानना है तो उनकी डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ी हैं, कोई भी जाके उनको देख लेगा, ठीक है? तो आप मुझे बताएं कि ये जो सिस्टम है जिसके ऊपर सर रेहान माशाल्लाह से वर्क कर रहे हैं, हर बच्चे को वो कह रहे हैं कि स्किल सीखो, नॉलेज अब बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आपके पास सवालात होने चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि आप क्या समझती हैं, इसके बारे में आपका क्या मानना है? देखिए मिस राहत, जो सर रेहान का विजन है ना वो वाकई ही बहुत अच्छा है और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पे काम किया है और हम चीज़ों को होते हुए देख रहे हैं। और ये जिसमें भी टाइम भी लगेगा। और ये जो स्किल्स सर रेहान सिखा रहे हैं, ये कम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं, ये सबको आने चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें बहुत सारे मसाइल है, प्रॉब्लम्स हैं, नो डाउट। यहाँ पर जो लोग डिलीवर नहीं करते, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाते नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं जिनको मैं खुद फिजिकली जो है देखती भी हूँ, ऑब्जर्व भी करती हूँ और उनसे मैं गुजरी भी हूँ। जब हम एक स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा थे, तो मैंने भी ये देखा और हमने भी डिग्रियां ली और उसके बाद हमने भी ये देखा कि जॉब्स नहीं मिलती।
तो हमने अपनी जो इतने सालों की डिग्री से कुछ कमाया नहीं, या अगर हम आज ये डिग्री लेकर कहीं चले जाते हैं कि भाई मुझे इस डिग्री के बस आप जॉब दो, मैंने इतने साल पढ़ा है, तो हमें कोई मतलब यानी कि रिस्पॉन्स नहीं है, या हमें कोई इतनी अच्छी इनकम नहीं मिलती जो कि हमें इनकरेज करे। तो उसकी निस्बत जो रिहान स्कूल सिस्टम है उसमें सारी बातें जो है डिफरेंट है। वहाँ पर बच्चों को हम शुरू से ही ये बताते हैं कि आपने कमाना है, आपने स्किल सीखने हैं, उसके बाद इसको इंटरनेशनल मार्केट में जो है आपने इससे काम करके पैसे अर्न करने हैं। ये बहुत अच्छी चीजें हैं, नो डाउट। और भाई यानी कि जो है ना, अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये बहुत फ्रूटफुल भी है, और इसके जो इसका जो सिस्टम ये जो काम कर रहा है ये उन बहुत सारे सिस्टम से बेहतर है जो कि कुछ नहीं कर रहा। तो ये वाकई ही एक रेवोल्यूशन है, एक चेंज है, और ये इंस्पायरिंग है, और इससे हम अपने बच्चों को वाकई ही जो है हाथों में एक महारत देते हैं। लेकिन साथ में ये कहूँगी मिस राहत कि हम जो है अभी अपने और जो सिस्टम्स हैं उनको हम अभी ये नहीं कह सकते कि हम उनको बंद कर दें, क्योंकि देखो डॉक्टर्स ने भी बनना है, इंजीनियर्स ने भी बनना है, फौजी भी बनेंगे, और बाकी जो इंस्टीट्यूट जो काम कर रहे हैं वो हम पुलिस वाले बनेंगे, ये सब है, ये भी सीखना है। और भाई यानी कि जो हमें अब मुझे ये लगता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको बहुत सारी चीज़ें रेहान एजुकेशन सिस्टम से अडॉप्ट करनी चाहिए। रेहान एजुकेशन सिस्टम को उनको गाइड करना चाहिए, और उन रेहान एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना चाहिए लोगों को, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कमाल की हैं। और जो दूसरे सिस्टम में जो उनकी कमियां हैं वो इस सिस्टम को देख के अडॉप्ट करें और वैसा बनने की कोशिश करें। तो ये दोनों सिस्टम मिक्स होकर एक नया सिस्टम बनाए, क्योंकि जो पिछला सिस्टम है वो नहीं काम कर रहा, हम सबको पता है, लेकिन यहाँ स्कूल सिस्टम काम कर रहा है। तो इसकी जो खूबियां हैं वो दोनों मिक्स हों, और जैसे स्किल करते हैं तो ये स्किल सारे स्कूलों को अडॉप्ट करने चाहिए, ताकि जो है हम अपना काम सही तरीके से कर सकें। तो रेहान स्कूल सिस्टम तो नो डाउट जो है वर्ल्ड वाइड दुनिया का पहला एआई स्कूल सिस्टम है, और बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हमें हर अच्छी बात को अप्रिशिएट करना चाहिए, और खुले दिल से इसको मानना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए, और जितना जल्दी हम चेंज को एक्सेप्ट करेंगे उतना ही जल्दी हम लर्न भी करेंगे। तो ये मेरा अभी जो है ना ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में। सही। इरम, मेरी एक थोड़ी देर पहले मीटिंग हो रही थी, इसी टॉपिक पे कुछ बात हो रही थी कि इंसान हमेशा अपनी यूनिवर्सिटी जो लाइफ होती है उसे मिस करता है, कि बहुत अच्छा वक्त था, एक गैदरिंग अच्छी थी, फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना, नॉलेजफुल माहौल। लेकिन मैं आगे से ये बता रही थी कि रेहान सिस्टम जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाद भी आपको एंड नहीं करता, आपको लटाई नहीं करता, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट देके फ्री नहीं करता। ठीक है, वो आगे उसके आगे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम आ जाता है कि आप खुद का स्टार्टअप करो, उसमें भी आपको ये सिस्टम सपोर्ट कर रहा है। पार्टनरशिप बेस पे करो, आपके पास आइडियाज मिलते हैं। जब आप एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में रहते हो 4 साल के लिए, रेहान सिस्टम में रहते हो, तो ये कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको अगर जो भी आप में एक स्किल है, आप में जो भी अच्छी क्वालिटीज है, कि आप किस क्या हो, मैनेजमेंट में जाना चाह रहे हो, आपके अंदर क्या स्किल्स है, आप ग्राफिक एडिटिंग में अच्छे हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर सकते हो, या आप प्रोग्रामर अच्छे हो, क्या मतलब हो आपको, तो उसी हिसाब से आपको वो एक स्टार्टअप के ऊपर पार्टनरशिप भी ऑफर करते हैं कि नेक्स्ट आप यहाँ से रिटायरमेंट होने के तो आपके चांसेस होते ही नहीं। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ का सिस्टम जो है एक बांध के रखने वाला सिस्टम है। फिर आपके हम क्या लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आपका एक अलग से एनवायरनमेंट मिल जाता है ना। आपकी जो मेरी सोच है, अब सारी बात है, अगर वही मैं बैक जाऊं अपनी फैमिली की तरफ से, तो वो उस सोच उस माइंडसेट के लोग नहीं है। हालांकि वो हमारे अपने हैं, एक उनके बगैर हम नहीं है, हमारे बगैर वो नहीं है। लेकिन जब एक इंसान का जहन आपके ख्यालात मैच नहीं हो, तो वो एक रिश्ते तो अच्छे होते हैं, लेकिन ये सिस्टम जो हमें एक नेटवर्किंग दे रहा है, एक पावर दे रहा है, आज जिस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ मैं इस टॉपिक पे ऊपर बात कर रही हूँ, ये प्लेटफॉर्म हमें दिया जा रहा है और जो पूरी दुनिया में हमें इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। ठीक है, हमारे पास स्किल है, हार्ड कॉम तो हम स्टार्ट से हैं, डे 1 से हैं, लेकिन अगर बात रही इन्वेस्ट करने की, तो इन्वेस्टर बॉर्डर के पार भी दुनिया बैठी है, वो भी हमारे दोस्त हैं। तो आपका इसके बारे में क्या मानना है? जैसा कि अभी जो रेहान सर का विजन है, 4 से 5 साल के अंदर वो चाह रहे हैं 50 ममालिक में रेहान सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाएं, और ये 50 ममालिक में अगर रेहान सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, सेम करिकुलम उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा। वो हमारे बारे में जानेंगे, हम उनके बारे में जानेंगे, हम क्या है उन्हें मालूम पड़ेगा।
तो आप मुझे बताएं कि आप इसको किस तरह से देखती हैं। ज़ाहिर बात है हर इंसान एक अपना अलग से पॉइंट उसका होता है, उसका ऑब्जर्व करने का एक अलग से होता है, उसका फीडबैक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो मैं आपका फीडबैक जानना चाहूंगी कि आप इसे कैसे देखती हैं। वेरी वंडरफुल अप्रोच, वेरी वंडरफुल मेंटालिटी, वेरी वंडरफुल आइडिया। मैं ये कहूँगी जो सर रेहान का विजन है, जो पूरी दुनिया के जो 1 अरब लोग हैं उनको आपस में कनेक्ट करवाना चाहते हैं, ये उसकी ये एक कड़ी है, ठीक है। और जहाँ तक जो आपने ये बात की कि रेहान स्कूल सिस्टम को कभी भी नहीं छोड़ता, आपको बांध के रहता है अपने साथ, तो इससे अच्छी क्या बात होगी आप मुझे बताएं। इसमें हर किसी के लिए स्पेस है, हर किसी के लिए जगह है। अगर वो मोर देन 60 है उनके लिए भी जगह है, अगर जैसे मेरे जैसे हाउस वाइफ हैं, हम 30s में हैं, हमारे लिए जगह है, आपके लिए जगह है, बच्चों के लिए जगह है। तो ये तो एक तरह का ये एक हो गया ग्लोबल फैमिली, इसको हम कहते हैं ग्लोबल फैमिली सिस्टम, जिसमें जो हमारा पर्पस है वो है लर्निंग, कनेक्टिंग, यानी कि एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे को समझना, डिफरेंट कल्चर्स को समझना, डिफरेंट जो है कंट्रीज के लोगों को समझना, फिर उनके साथ मिलकर काम करना और नई चीजें क्रिएट करवाना। तो ये जो क्रिएटिविटी को एक हम ग्लोबल अप्रोच कहें तो ये वो अप्रोच है। और अगर यही करिकुलम सिस्टम जो है हम इतने सारे कंट्रीज में अप्लाई करें और वहां से हमें यानी कि रिस्पॉन्सेज मिले, अडॉप्शन मिले, लोग हमें इस सिस्टम को अडॉप्ट करने लग जाए, तो देखें किसके लिए कितनी कितनी अपॉर्चुनिटीज है। बेशक मैं यहाँ सोचती हूँ कि यहाँ बैठकर मेरे स्किल्स की कोई इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन वही स्किल सऊदी अरेबिया में बहुत ज्यादा प्रीशियस है। जैसे मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, तो यहाँ पर जो अगर इंग्लिश के टीचर बहुत सारे हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया में इसकी बहुत डिमांड है, वो लोग बहुत सीखते हैं। इस तरह और कंट्रीज हैं। इस तरह अगर मैं जर्मन सीख लेती हूँ, जैसे मैं लैंग्वेज की स्टूडेंट हूँ, तो जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए यहाँ पाकिस्तान में कितने लोग हैं। इसके अलावा अगर हम रेहान स्कूल सिस्टम से ये बात करते हैं कि जी ये हमें एंटरप्रेन्योरशिप देता है, तो इस तरह मैं एक क्वालिफाइड हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, और अगर मैं रेहान स्कूल के लेवल से पूरे करती हूँ, मैं इनके साथ ज्वाइंट वेंचर में आ जाती हूँ एंटरप्रेन्योरशिप में कि जी आप मुल्तान में मुझे एक ब्रांच खोल कर दें यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर रेहान स्कूल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, यहाँ पर स्टूडेंट्स को गेन करूंगी, वो यहाँ पर आकर पढ़ेंगे, और इस तरह हमारा पार्टनरशिप बन जाएगा। तो ये कितनी अच्छी बात है। तो मेरे जितने भी स्किल्स हैं, मुझे लगता है कि जो अभी कारआमद नहीं थे वो इस तरह कारआमद होने लग जाएंगे। हर किसी में कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं जो कि गॉड गिफ्टेड होती हैं, तो वो सब जो है वो इसमें शुरू होने लग जाएंगे। इस तरह पूरी कौम को अपने साथ एक लपेट में ले लेंगे, जैसे हम कहते हैं ना कि एक लपेट आ गई है उसमें सब ही शामिल हो जाएंगे। तो ये वो वाली अप्रोच है। वेरी गुड। जबरदस्त जी। इरम, आपसे 1 डेढ़ महीना पहले आपने ज्वाइन किया टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, तो मुझे आप खुद में बताएं कि आपको अपने अंदर क्या चेंजिंग नज़र आई, कितना आपने लर्न किया। ठीक है, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं मुझे कि इस इंट्रोड्यूस को ज्वाइन करने के बाद आपको किन उन नई नई तकनीकों की समझ आई कि हाँ भी इसको यूज़ करके आप ये अपने अंदर बदलाव लेके आ सकती हैं, अपनी फैमिली के अंदर लेके आ सकती हैं, या अपने दाएं बाएं और रोन में इन चीज़ों को आप सही कर सकती हैं। बहुत चेंजेस आ गई हैं, बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, और बहुत सारे आइडियाज अभी माइंड में हैं जो कि भी इम्प्लीमेंट होने हैं। ठीक है, तो मिस्टर नाहत, मैं ये कहूँगी कि मैंने जो लैपटॉप से और मोबाइल से दूरी इख्तियार की हुई थी, तो ये जो दूरी अभी खत्म हुई है। और मैंने देखिए कंटेंट राइटिंग का मुझे पहले भी शौक था। ठीक है, मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कोर्स यूनिवर्सिटी से पहले भी लिखी हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पहले से की हुई थी, लेकिन मेरे पास एक कम्युनिटी नहीं थी। जिस तरह मैं और आप बैठकर हम एक कम्युनिटी की तरह बात कर रहे हैं, हमने फ़ोन पे बात की, मिस आप और मैं इंटरव्यू करते हैं, तो आपने मुझे पॉजिटिव अप्रोच दी, मैंने आपको पॉजिटिव अप्रोच दी। तो हम जब जो सारे हाथ का ये है ना विजन के सब 15-20 लोग बैठ के इकट्ठे मिलकर इकट्ठे होकर ये काम करें, उससे कम्युनिटी बिल्ड होती है। तो वो यहाँ से मुझे मिला जो मेरे पास नहीं था। बाकी सारी चीजें थी, मेरे पास स्पीकिंग क्वालिटी थी, मुझे यूट्यूब का काम करना आता है, मुझे फेसबुक का काम करना आता है, मुझे वीडियो क्रिएट करना आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन कम्युनिटी नहीं थी। तो वो जो कम्युनिटी मुझे यहाँ से मिली, तो मुझे उससे बड़ी मोटिवेशन मिली है। और अब जो है ये हाल है मिस राहत कि अगर मैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे किसी को कोई चीज करते हुए देखती हूँ, तो मैं अब परेशान हूँ, तो ये पता नहीं इसने कैसे किया होगा। मैं सोचती हूँ अच्छा ये बंदा ये कर रहा है, इसको तो मैं जानती हूँ, अगर ये कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। फिर मैं जल्दी से जाती हूँ और सारे जो टूल्स हैं उनसे सर्च करती हूँ, चैट जीपीटी से, यूट्यूब से, हर जगह से सर्च करके वो चीज अपनी क्रिएट करके बैठ जाती हूँ। तो ये जो है अब मुझे, मैं समझी मुझे ऑटोमेटिक हो गई, यानी कि बस अब मैंने चीज देखी, क्लिक की, तो मैं सोचती हूँ मैं इससे बेहतर बनाऊँ। जैसे मैंने अपना एक शो क्रिएट किया हुआ है जहाँ पर मैं लोगों से इंटरव्यू लेती हूँ,
और उनको बुलाती हूँ। तो वो मैंने आप मेरा शो देखें सितारे रंग के साथ, वहाँ पर मैंने पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया हुआ है, जहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें सेट हैं। मैंने अपना पूरा एक स्टेज बनाया हुआ है, सारी चीज़ें मैंने अलाइन कर ली। किससे मैंने सीखा, मैंने देखा जैस्मिन पटेल कर रही हैं, वो लाइव जाती हैं, तो अगर जैस्मिन कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो ये सब कुछ ऐसे हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं। और आज ही मैं बताऊँ कि अब मैंने जो है मुझे एक ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि मैम आप मुझे सिखाएं कि मैंने अपना ट्रैफिक पुलिस के ऊपर यूट्यूब चैनल बनाना है, तो वो आप मुझे गाइड करें। मैंने कहा आप मुझे जानते नहीं हैं और आप मुझसे जो है क्लास ले लें। तो उसके बाद कहते हैं मैम नहीं, मैंने आप आपको जानता हूँ, मैंने देखा है, और जो है ना जी आप मुझे पढ़ाएंगे, आप मुझे बताएंगी, तो मैं ना चैनल बनाऊंगा जिससे मैं लोगों को ट्रैफिक के कानून के बारे में ना यूट्यूब पे वीडियोस बना के गाइड करूंगा। और मेरी ट्रैफिक की वैन चलती है, हम एक दिन पहले अनाउंस करते हैं कि हम अगले दिन वहाँ पर लाइसेंस बना रहे हैं, हम लाइसेंस बना के देते हैं। तो अगर मेरा चैनल होगा तो मैं उससे वीडियो बनाऊंगा और लोगों को पहले पता होगा कि कल मैं इस इलाके में आऊंगा, तो वो मेरी वीडियो देख के वहाँ पहुंच जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको ये सारा बना के दूंगी, प्लान करके दूंगी, और आपको मैं एक ब्रांड बनाऊंगी। तो ये मैं आपको चेंज बता रही हूँ। तो मैंने उनको ये बोला कि आप मेरी इतनी फीस होगी, इतनी फीस आप मुझे पहले देंगे और इतनी फीस आप मुझे बाद में देंगे, और वो इस बात पे भी राजी हो गए। ठीक है, तो ये देखिए ये चेंज आ रहा है। तो इस तरह अगर मैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करके टीचिंग करना शुरू करूँ, जो मुझे बहुत सारी चीजें रिहांस कुछ सिस्टम ने सिखा दी हैं, और मेरी अप्रोच इतनी ज्यादा हो रही है, अथॉरिटी बन रही है तमाम सोशल मीडिया पर, तो देखिए कि कितने सारे सोर्स ऑफ अर्निंग्स क्रिएट हो जाएंगे। और जो मेरे देखने वाले, मेरे फैमिली वाले सब मुझे मोटिवेट करते हैं कि तुम कैसे कर रही हो, इतने बड़े बड़े लोगों को इंटरव्यू कर रही हो। मैंने कहा सब कुछ मेरे सिस्टम ने मुझे सिखाया, वहाँ से लोग हमें मिलते भी, हमसे हम बातचीत भी करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें इकट्ठी छोटे छोटे स्टेप्स जो है ऑटोमेटिक इनिशिएट होना शुरू हो गए। तो अब ये देखें बात शुरू हुई तो कहाँ जाकर खत्म होगी हमें नहीं पता अभी। तो ये चेंजेस आ रहे हैं। ज़बरदस्त जी, अमेजिंग वर्क। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी फैमिली भी आपको अप्रिशिएट करती है, आपको सपोर्ट करती है। तो अभी तो शुरुआत है माशाल्लाह से, अभी तो आपका नेटवर्क बिल्ड होना है। और अच्छा इरम, आपने अपने नाम के आगे भी वाली लगाया। वाली जो ना कि हमारा मकसद होता है, हमारी लाइफ का गोल होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी लाइफ का गोल क्या है? ये देखिए जी, मैंने अपने नाम के आगे एजुकेशन वाली लगाया, तो मेरी लाइफ का गोल है एजुकेशन, लर्निंग, अर्निंग विद ये लर्निंग विद अर्निंग। तो हम वो चीज़ें सीखें जिससे जो हम अपने पैसे भी कमा सकें, और मैं वैसे ऐसे बच्चे, ऐसी जनरेशन प्रोड्यूस करना चाहती हूँ जिनको अपने पेरेंट्स उनके परेशान ना हो फीस के लिए, वो अपने पैसे खुद कमाएं। और वो जो है अपनी जो अगर उन्होंने कुछ भी आगे पढ़ना है तो उनके पास इतनी अथॉरिटी हो कि वो चीज़ों को सीख सकें। हम यहाँ पे जो डिपेंड कर जाते हैं ना, बच्चे बच्चियाँ सब लोग डिपेंड करने लग जाते हैं, तो ये डिपेंडेंसी जो खत्म करके इंडिपेंडेंट करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं एजुकेशन जो फतूल जो एजुकेशन उसको बेहतर करना चाहती हूँ। जो है इस ये जो टूल हमें मिला हुआ है इंटरनेट का, लैपटॉप और ये सब, इनके जरिए उन बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाऊं जो कि बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उनको ना किताब मिलती है ना उनको कोई रिसोर्स मिलता। तो सिर्फ अगर हम 20-30 हज़ार रुपये लगाकर उनको लैपटॉप इंटरनेट का कनेक्शन दे देते हैं तो वो खुद तो कुछ ये कर लेंगे। तो मेरा ये पर्पस है, इसलिए मैंने ये लगाया। सही जी। अच्छा इरम, आप लास्ट में मैं चाहूँगी टाइम जो है ना कि हमारा 25 मिनट्स होता है, मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस के लिए मैसेज कोई देना चाहें, हमारी यूथ के लिए, उन बच्चियों के लिए जो अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद खामोशी से घर में बैठ जाती हैं, ठीक है, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रही होती हैं। हर चीज़ सारी पता है, प्रॉब्लम है हमारे माशरे की। तो मैं चाहूँगी कि आप कोई मैसेज देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। मैं 2 मैसेज देना चाहूँगी। पहला मैसेज तो ये सब बच्चों के लिए है कि अगर आप बेटा कुछ नहीं हो तो कुछ बनो, ठीक है? और अगर आप कुछ बन जाओ तो उसके बाद जो है आप हम्बल हो जाओ, आजिज़ हो जाओ, क्योंकि अल्लाह के खजानों में सब कुछ है सिवाय आजिज़ी के। कोई पूछता है कि अब बताओ अल्लाह के पास क्या नहीं है? तो हम कहते हैं भई अल्लाह के पास सब कुछ है। तो लेकिन एक चीज़ है जो अल्लाह के खजानों में नहीं है और उसको वो अपने बंदे में बहुत पसंद है, वो है आजिज़ी। अल्लाह के पास आजिज़ी नहीं है, वो उसके बंदे में होती है। तो ये जो आजिज़ी है, हम्बल बन जाओ। जैसे हमारे सर रेहान हैं, उनके पास बहुत नॉलेज है माशाल्लाह, लेकिन वो बहुत हम्बल इंसान है और वो बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है, और वो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखाते हैं। तो आप हम्बल बन जाएँ और उसके बाद वो बच्चियाँ जो घर में बैठी हुई हैं
उनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगी जो कि पढ़े हैं, बेटा देखो ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, ज़िंदगी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ पता नहीं कभी भी कुछ हो जाए। अभी हम अपने वालिद और भाई से जो है वो फीस के पैसे लेते हैं, फिर उसके बाद शादी हो जाती है, हस्बैंड पैसे देने लग जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी का पता नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में अचानक कोई हादसा हो जाए, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, तो क्या आप इस काबिल होगी कि आप अपने लिए खुद कुछ कर सको? तो आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होगी अगर आप किसी और से कहो कि मेरे ये नीड्स पूरे कर दो? नहीं होगी। तो अगर आपने अपने अंदर खुददारी पैदा करनी है, आप अपनी इज़्ज़त जो है उसको कायम रखना चाहती हैं और रिस्पेक्टेबल वे में आप चाहती हैं कि किसी पे डिपेंड ना करें, तो उसके लिए बेटा प्लीज़ अपने स्किल्स इम्प्रूव करो, आप ये ऑनलाइन स्किल्स सीखो, ये बहुत अच्छी निश है। घर में बैठकर बच्चियाँ बापर्दा रहकर बहुत सारा काम कर सकती हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं। खुदा ना ख़्वास्ता कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक़्त आए, लेकिन सबकी ज़िंदगी में आता है, क्योंकि ज़िंदगी नाम ही चैलेंज का है, हमने दुनिया में आई आज़माइश के लिए। तो बेटा कामयाबी उसको मिलती है जो कि पहले से तैयारी करके रखता है। तो आपकी क्या तैयारी है? तो तमाम बच्चियाँ अपने आप को तैयार करें कि वो किसी की तरफ नहीं देखेंगी, उनका हाथ देने वालों में होगा, लेने वालों में नहीं होगा। और हमारा अल्लाह ताला जो है वो हमारी मेहनत और कोशिशें देखता है और वो कभी भी किसी की मेहनत ज़ाया नहीं जाने देता। तो आप सब भी स्कूल सिस्टम का हिस्सा बने, यहाँ से आप खामोशी से इज़्ज़त से सीखते हैं, बहुत अच्छा हमारा सिस्टम है। और जो है हम यहाँ पर हर तरह की जो स्कूल सिस्टम सपोर्ट करता है, हर तरह से गाइडलाइन करता है, इससे अच्छा सिस्टम पाकिस्तान में कोई नहीं है। और सब कुछ लाइव है यहाँ पर, आप सब कुछ देख सकते हैं, कोई छुपी हुई चीज़ें नहीं है, कोई धोखा नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। इससे पहले जितने भी मैंने सिस्टम देखे मुझे कुछ नहीं मिला। और ये सिस्टम जो है ये वाक़ई जो है ना एक वाक़ई काम करने वाला सिस्टम है। और मेरी दुआएँ हैं रेहान स्कूल सिस्टम के लिए, आप सबके लिए, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू इरम, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और बहुत खुशी हुई। आपका माशाल्लाह पूरा इंटरव्यू जो भी हमने इस सेशन में गपशप लगाई बहुत नॉलेजफुल थी और बहुत कुछ सीखने को मिला। यकीनन हमारी ऑडियंस के लिए भी इसमें बहुत अमेजिंग लेसन भी हैं। तो थैंक यू सो मच आपके इस कीमती वक्त के लिए और आपकी इस अच्छी गुफ्तगू के लिए जो आपने हमारे साथ की। दुआ में याद रखिएगा। जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदाबाद।